राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट को स्वागत करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। आइए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं अपना स्कॉर्पियो असेंडेंट माह नवंबर 2024, यानी कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, यदि आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि पड़ी हुई है, देन यू आर अ स्कॉर्पियो असेंडेंट। आप वृश्चिक लगन के जातक हैं अथवा जातिका हैं। बेसिकली हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक वाले लोग कैसे होते हैं, क्या नेचर होता है, क्या स्वभाव होता है इनका। इनके जो ऑनर होते हैं मित्रों, वो होते हैं मार्स, यानी कि मंगल देव की इनके ऑनर होते हैं। मंगल मीन्स एनर्जी, यानी कि इनमें एनर्जी, इनमें करेजनेस, साहस, ये बहुत भरपूर मात्रा में इनके पास होता है। ये कभी थकते नहीं है। इनसे आप कंटिन्यू वर्क करा लीजिए, कंटिन्यू दौड़ा लीजिए, कंटिन्यू कुछ भी करा लीजिए, दे नेवर वी ट्राइड। अब उसके अलावा इनमें जो खास बातें होती हैं, देखिए ये इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट्स मीन ये सबसे ये जो है शुरू में खुलेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ही इज सच अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। इसके अलावा गुड स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, यानी कि एक गुड स्पीकर। साथ ही विटी नेचर होता है, यानी कि थोड़ी तुकबंदी वाले होते हैं। एंड द वेरी गुड इज नेचर, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक गोचर में देखते हैं कि ये महा नवंबर इनके लिए कैसे रहने वाला है। मित्रों, सर्वप्रथम हम बात डालें कि जो इनके लग्नेश हैं मार्स, ये नीच के चल रहा है। इससे पहले हम और अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो एक मेन चीज होती है ना, कि इनका लग्नेश और इनका सस्टेस बोथ आर सेम, यानी कि इनकी लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लॉर्ड ऑफ सिक्स हाउस ऑनर इज द सेम प्लेनेट मार्स। तो इनके साथ एक बेसिकली जो नेचुरल प्रॉब्लम जो रहती है ना, वो ये रहती है कि इनके शत्रु इन्हीं की तरह जो है पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जैसे जैसे इनका रुतबा बढ़ता है या इनका इनका जो है एक कारवा आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसी ही मात्रा में इनके शत्रु भी स्ट्रांग होते जाते हैं। साथ ही ये जो है ऋण का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं लोन जैसी चीजों में भी लेकर ये अपना काम चलाते हुए देखते हैं। ऐसी चीजें भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो स्कॉर्पियो है, इसमें लग्नेश नीच के हैं। हालांकि त्रिकोण में बैठे हैं बट नीच के हैं, जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं और स्वयं ये अग्नि तत्व है। तो त्रिकोण का इतना मतलब नेगेटिव जो चीजें हैं, वो एक तो ये नीच के हैं, देन ये जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि त्रिकोण में पॉजिटिव साइन सिर्फ इतना सा ही है, लेकिन नीच के हैं, इसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा इस पीरियड में, जब तक ये मंगल नीच के हैं। और ये 20 जनवरी 2025 तक यहाँ रहने वाले हैं इसी पोजीशन में। तब तक देखिए क्या इसका परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो आप एनर्जी पहले फील करते थे, उसमें बहुत गिरावट आएगी। माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कोई भी सामने वाला अगर आपको अच्छी राय भी दे रहा होगा तो उसको आप अदरवाइज ले सकते हैं। लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी में पड़ सकते हैं। इस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही रोग ऋण, यानी कि रोग में पैसा खर्च हो सकता है। बैंक से लोन ले रहे हैं, उसमें भी नुकसान ही होगा, नहीं समय से पे कर पाएंगे तो पेनाल्टी पेनाल्टी लगेगी। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मित्रों, इस समय जो उनका देखिए एक्चुअली क्या है ना, जो पीरियड चल रहा है नवंबर का, इसमें दो ग्रह जो है वो नीच के हैं, एक मार्स और एक सन। यानी कि एक एनर्जी डाउन या नेगेटिव थॉट, और एक आत्मबल, सूर्य से देखते हैं अपना आत्मबल हम, तो एक आत्मबल भी डाउनफॉल पे है और आपकी एनर्जी डाउनफॉल पे है। तो ऐसे में बंदा करेगा क्या, यानी कि ये सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जो कि थोड़ी टफ होती है लाइफ में। तो ऐसी परिस्थितियों में आ, मैं हमेशा यही राय देता हूँ कि भाई अपने आप को कूल एंड काम रखिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको पेंडिंग रखिए, शांत रहिए, चीजों को अवॉइड कीजिए। अदरवाइज देखिए एनर्जी से भी डाउन हो रहा है, नेगेटिव थॉट भी माइंड में है, और आत्मबल भी डाउन है। तो आप क्या करेंगे, जो भी करेंगे शायद वो गलत ही होगा। अच्छा करना सोचेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। इस तरीके की चीजें रहेंगी। अब देखिए कर्मेश जो है कि लॉर्ड ऑफ द टेंथ, ये 12th हाउस में है। 12th हाउस में नीच के बैठे हुए हैं। मीन्स सूर्य क्या होता है, सूर्य दिखाता है पिता को,
सूर्य दिखाता है गवर्नमेंट सेक्टर को। पॉसिबिलिटी क्या है? और 10th हाउस देखिए पिताजी का, पिता का भी हाउस होता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनकी दवाइयों वगैरह पे पैसा खर्च हो सकता है, या फिर पिता से दूरी पड़ सकती है, कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिससे पिता आपसे दूर चले जाए, या आपस में ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, मे बी प्रॉपर्टी के लेके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके वर्किंग प्लेस पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस की बात कर रहा हूं, अगर आप जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो पनिशमेंट के चांसेस भी दिख रहे हैं। पनिशमेंट हो सकती है। अगर व्यापार है तो सरकार का टैक्स, सरकार का कोई टैक्स समय से ना चुका पाना, या कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज पूरी ना करना जो समय से नहीं होनी चाहिए थी, आप नहीं कर पाए, तो उसमें कोई ना कोई जो है नुकसान दिखा रहा है। साथ ही कोई कोर्ट कचहरी का केस भी अगर आपके बिजनेस पे चल रहा हो या आपकी नौकरी संबंधित चल रहा हो, तो वो भी आप यहाँ हार सकते हैं, हारते दिख रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन रह सकती है। और ये देखिए, जब तक सूर्य यहाँ पर है तब तक की कंडीशन थोड़ी सी ट्रबल करेगी आपको। और जो सूर्य है वो 15 नवंबर तक तुला के, यानी 15 नवंबर के बाद चीजें थोड़ी सुधार आएंगी, जब सूर्य जो है आपके लगन में आ जाएंगे तो स्थिति थोड़ी अच्छी बनेगी। फिलहाल तो स्थिति आपकी डाउनफॉल की है, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। जहां उलझे हुए हैं चीजों को लेकर उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसमें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, आई थिंक कीप द डिसीजन पेंडिंग, मैं तो यही कहूंगा। इस तरह की चीजें रखिएगा। अब देखिए एक चीज और है कि बुध आपके जो है लगन भाव में है, यानी कि आपके माइंड में बुध बैठे हैं। बुध कौन है? बुध आपके देखिए 11th लॉर्ड है, बुध आपके जो है 8th लॉर्ड है। अब क्या होगा, लग्नेश नीच का है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव थॉट तो वैसे भी रहेंगे, माइंड में सब नेगेटिव चीज चलेंगी, साथ ही बुध भी है। यानी कि बुध क्या करता है, बुध आपको जो है क्या बोलते हैं ना, बुध आपको बातें करना या टॉकेटिव बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके एक तो आपके अधिक बोलने से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल नीच का लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो तो थोड़ा सा इसको संभालिएगा, केयर कीजिएगा। इसके अलावा देखिए शुक्र जो है आपके यानी कि सेकंड हाउस में आए हुए हैं। अब शुक्र देखिए, मैं वीनस की बात करता हूं तो वीनस जो है आपके अगर कहा जाए तो देखिए ये 12th लॉर्ड भी है, लेकिन 12th लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड में आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाई जो आपकी मनी सेविंग है वो व्यय हो रही है। सूर्य नीच का बैठा है तो 12th लॉर्ड में, कोर्ट कचहरी का केस हो, घर में किसी महिला को लेकर, चाहे वो आपकी मम्मी हो या फिर कोई भी हो घर परिवार की, उस पर कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा हो, हार सकते हैं, सरकारी पेनाल्टी पड़ सकती है। या फिर घर में कोई फीमेल लेडी आप पे के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है। कुटुंब का भाव है, यानी कि पिता भी इसी में आ जाएंगे, तो पिता, और सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उसमें भी खर्चा हो सकता है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखिए दिख रही है, एक नेगेटिव थोड़ा सा ये आ भी रहा। इसके अलावा आपके 5th हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं। अब 5th हाउस में जो राहु है वो क्या करेंगे, देखिए जो लोग स्टूडेंट हैं वो भ्रमित रहेंगे, कहीं ना कहीं वो अगर कोई अच्छी चीज चल रही है तो जब तक ये राहु यहाँ पर है, आई मीन जो राहु है वो 17 मई 2025 तक ही रहने वाले हैं, तो ये सिचुएशन ऐसी बनी रह सकती है, क्योंकि गुरु भी रेट्रो हैं और उनको आप यहाँ मानिए, गुरु की पोजीशन भी अच्छी नहीं है 3 फरवरी तक। तो ऐसे में आपको राहु मैनिपुलेट करेगा। पता लगा स्टूडेंट कर रहा है यूपीएससी की तैयारी, वो वहां से भटक जाएगा, सोचेगा एमबीए कर लेता हूँ, एमसी कर लेता हूँ, उसमें ज्यादा जो है स्कोप है, मतलब अच्छी खासी तैयारी चल रही है, अच्छी खासी दिशा है, लेकिन ये उसको भ्रमित करेगा, कहीं ना कहीं स्ट्रगल देगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इस तरीके की निगेटिविटी जो है राहु आपको देगा। साथ ही आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आप स्टूडेंट है तो ये हो गया, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो इस पीरियड में आपके बच्चे आपको समझ में नहीं आएंगे। जो आप जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो पर्सन, लविंग पर्सन भी यहाँ से देखते हैं, वो भी उसका भी बिहेवियर आपके समझ में नहीं आएगा, सिचुएशन ये रहेगी। इसके अलावा देखिए सैटर्न रेट्रो है जो कि 14 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। सैटर्न अपने रेट्रो है, दैन मींस थर्ड में मानिए,
पब्लिक सपोर्ट के लिए आपको या कि नेबर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, इनसे आपको व्यवहार अच्छा रखना होगा। छोटे भाई बहन एज देखेंगे तो फिर उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार रख रहे हैं अभी तब ठीक है। अब उसके बाद 14 नवंबर से ये यहाँ का फल देंगे, यानी कि आपके सुख सुविधा, आपकी माता का घर, आपकी भवन प्रॉपर्टी का घर, यही है। तो सैटर्न में एक खास विशेषता होती है कि कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं देते हैं, फ्री हैंड कुछ नहीं देते, मेहनत कराते हैं। तो सुख सुविधा पानी है, अच्छा भूमि भवन पाना है, माता संबंध अच्छे रखने हैं, तो आपको जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही एक चीज और है कि चूंकि पापी ग्रह हैं तो ये जीव तत्व की हानि करते हैं, तो कहीं ना कहीं सैटर्न के यहाँ होने से एक संभावना ये जरूर बनती है कि आपके माता से दूरी हो। आई मीन टू से माता से आपके तालमेल ना मिले, और हो सकता है वो कहीं अलग रहती हो, आप कहीं अलग रहे, इस तरह की सिचुएशन पक्का होने होगी। और शनि है तो सिचुएशन ऐसी होगी होगी। लेकिन वर्किंग प्लेस के लिए अच्छे हैं, दूसरे जो आपके भौतिक चीजें उनके लिए बहुत अच्छे हैं, साथ ही अपने ही कार्यग्रह को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने कहा कि जो सूर्य है ये यहाँ पर नीच के 12 से बैठे हुए हैं, तो शनि 14 नवंबर के बाद जब वो यहाँ का फल देंगे तो इन चीजों में थोड़ा सुधार आना दिखेगा, पॉसिबल होगा, आप देखिएगा, आप महसूस भी करेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं देखिए जुपिटर की। जुपिटर जो है 3 फरवरी तक आपके रेट्रो है, 3 फरवरी 2025 तक, तो ये आपके यहाँ का फल देंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट के लिए टफ टाइम हो जाएगा। और 6 हाउस का जो जुपिटर होता है वो शॉर्टेज ऑफ मनी दिखाता है, कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ मनी भी आपके होगी, बे दिखाई रहा है, पनिशमेंट दिखाई रहा है। प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, उसमें आपको जो है नुकसान हो सकता है। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों पर दवाइयों पर पैसा खर्च हो सकता है, या फिर क्या बोलते हैं एजुकेशन पर अननेसेसरी कोई पैसा खर्च होते हुए यहाँ दिख रहा है। इस तरह की चीजें रहेंगी। और साथ ही गुरु के यहाँ आने से कहीं ना कहीं ये जो ये राशि भाव होता है, ये आपके रोग का भी होता है, कहीं लीवर इन्फेक्शन वगैरह या कोई एसिडिटी वगैरह की समस्या भी हो सकती है, बीपी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच का भी है। तो इसके अतिरिक्त मित्रों अगर बात की जाए अलर्ट, मैंने कुछ अलर्ट डेट्स निकाली हैं, जो कि आत्मबल भी जो है न्यून है, एनर्जी भी न्यून है। तो ऐसे में जो है कुछ डेटें आपको मैं बता रहा हूं, देखिए 1 नवंबर, 14, 15, 18, 19, 27, 28 और 29 नवंबर, ये डेट्स आप बात कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर इन डेटों में लेने का बन रहा है तो प्लीज कीप द डिसीजन पेंडिंग टिल दिस डेट। इन डेटों के अलावा आगे पीछे आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इन तथ्यों में मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा कोई निर्णय ना लें, अदरवाइज उससे आपको जो है नुकसान ही होगा। इसके अलावा इस गोचर में देखिए एक दो चीजें थोड़ी सी, एक चीज बहुत बेहतर दिख रही है, देखिए जुपिटर और जो है वीनस का जो है इंटरचेंज है, यानी कि इनका जो है राशि परिवर्तन योग है। तो इसके फल क्या हो सकते हैं, देखिए स्पाउस के घर में बैठे हुए हैं और वो बैठे हैं धन भाव में, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जो आपका स्पाउस होगा, क्योंकि अब वैसे भी देखिए स्पाउस यहाँ बैठा हुआ है आपके कुटुंब भाव में, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस और इनके बीच एक अच्छा रिलेशन हो सकता है, बेहतर होगा। लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए मुझे और नहीं दिख रहा है, इंटरचेंज तो है, बढ़िया है, मतलब ये जो अपने से 8 यानी कि अपने से जो है 8 एक्सेस पर है, साथ ही शुक्र 22 भी है। तो अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि अगर ये परिवर्तन ना हो राशि का, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस और आपके कुटुंब में दूरियां, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन रहती, क्योंकि ये राशि परिवर्तन है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट शायद ना रहे, बहुत पॉजिटिव नहीं रहते, इस तरह की चीजें नहीं रहेंगी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि भाई आपके भाई वगैरह आपके व्यापार में आपको सहयोग करें, मे बी पॉसिबल। इसके अलावा 14 और 15 नवंबर को जो है आपके मार्स और मून का इंटरचेंज हो रहा है। तो मार्स और मून का इंटरचेंज हो रहा है, मार्स आपके 20 जनवरी तक रही है, तो फिर इसमें ये हो सकता है कि भाई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई चल रहा है, कोई ऋण ऋण वगैरह लोन वगैरह का थोड़ा रह सकता है, हालांकि नेगेटिव इफेक्ट उस पीरियड में नहीं रहेगा क्योंकि इंटरचेंज है, तो ठीक रहेगा ये। इसके अलावा हम बात करें अमावस्या की, देखिए इस माह 1 नवंबर और 30 नवंबर 2 अमावस्या इस माह पड़ रहे हैं, और मंगल आपके 5th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं मंगल की जो नेगेटिविटी आपको यहाँ मिल रही है,
तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंगल सॉरी राहु की सॉरी आई करेक्ट माई सेंटेंस, राहु राहु आपके 5th हाउस में है। तो राहु की एक यहाँ नेगेटिव जो नेगेटिव जो नेगेटिव इफेक्ट जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, इसको दूर करने के लिए या इसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अमावस्या में मैं बोलता हूँ अमावस्या वाले दिन स्पेशली कि आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो मंदिर में यथाशक्ति आप नारियल का दान कर सकते हैं। ये काम आपको अमावस्या में तो करना ही करना है, लेकिन अगर आपको यहाँ नेगेटिव इफेक्ट अधिक प्राप्त हो रहा है तो आप ये काम एवरी सैटरडे भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि अगर आपके वर्ष चार्ट में, जन्म की चार्ट में अगर राहु यहाँ बैठा है देन इट इज मेड पितृदोष, ये यहाँ पर पितृदोष का निर्माण कर रहा है। तो सिचुएशन अगर ऐसी है, बर्थ चार्ट में अगर ये राहु यहाँ है तो पितृदोष आपके जन्म पत्रिका में बना हुआ है। देन ऐसी सिचुएशन में आप अमावस्या को ये उपाय जरूर करें और एवरी सैटरडे को भी ये उपाय जरूर करें। तो कहीं ना कहीं इससे आपको जो रुके आपके कार्य है वो बाधित होना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए प्रदोष व्रत है इस माह 13 नवंबर और 28 नवंबर को प्रदोष व्रत है। अब देखिए आपके भागेश जो है, आपके जो भागेश है वो चंद्रदेव जी हैं। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आपके बर्थ चार्ट में कोई नेगेटिव चीज बनी हुई है, नेगेटिव योग बना हुआ है जिससे भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रदोष व्रत करें, जो महीने में 2 पढ़ते ही पढ़ते हैं। व्रत करें, शिव जी पर जो है शिव जी के मंदिर जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक कर सकते हैं वो करें, पंचदान अभिषेक कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज रूटीन में मैं आपको ये हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग जाएं, शिवालय जाएं, वहां शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। उससे जो है आपके भाग्य का साथ मिलना आपको शुरू हो जाएगा, या फिर जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होंगी। मंगल की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैं बोलता हूँ आपको गणेश चतुर्थी, यानी कि जो महीने में 2 बार लगभग पड़ जाती है। तो 5 नवंबर को है इस महीना विनायक चतुर्थी 5 नवंबर को है और संकष्टी 28 नवंबर को है। तो इस दिन आप जो है गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को की पूजा अर्चना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा उनके चरणों में जो है ध्रुवा अर्पित करें। इससे जो मंगल की जो नेगेटिविटी है वो काफी हद तक आपको जो है पॉजिटिविटी में चेंज होगी और उसके नकारात्मक जो प्रभाव होंगे वो मिलने कम हो जाएंगे। क्योंकि साथ ही देखिए आपके लग्नेश मंगल है, ठीक है, तो आपको गणेश चतुर्थी पे ये काम हमेशा करना चाहिए। और उसके अलावा जो है आपके अष्टमेश और लाभेश बुधदेव जी हैं, तो दोनों चीजें मतलब एक गणेश चतुर्थी या फिर गणेश उपासना से आपकी सब चीजें कि 4 भाव जो आपके 4 भाव है, फोर्थ हाउसेज है, ये आपके जो है कवर हो जाएंगे। तो इसको जरूर कीजिए, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। साथ ही आपके लग्नेश मंगल है तो हनुमान जी के मंदिर विशेष तौर पर जाएं आप। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जो भी कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल आपके लिए हो वो आप करें। इससे जो है आपके जो दिमाग में जो नेगेटिव विचार होंगे वो कम होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, एक नई ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको हमेशा प्राप्त होगी। इस माह मित्रों 5 नवंबर 17 और 24 नवंबर को 5 नवंबर 11 नवंबर 17 और 24 नवंबर को 4 गज केसरी योग बन रहे हैं। मित्रों गज केसरी योग में के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, शास्त्र मत में तथा हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी इसको प्रमाणिक तौर पर देखा गया है कि जिन जातक और जातिका के वर्ष चार्ट में अच्छे भावों में एक योग अगर विद्यमान है तो वो जातक और जातिका वो थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं, यानी कि अर्थ से फर्श पर जाने के लिए ये योग पर्याप्त है। इसके अलावा मित्रों देखिए चतुर्मास इस माह चतुर्मास जो है समापन हो रहा है 12 नवंबर 2024 को देव उठावनी एकादशी है। इस दिन ये मान्यता है कि श्री प्रभु श्री हरि जो है क्षीर सागर में जो निद्रा मुद्रा में होते हैं वो निद्रा को त्याग कर जागृत होते हैं और इस दिन से जो है सारे मांगलिक कार्य हिंदू धर्मों में जो विवाह वगैरह के होते हैं वो संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही तुलसी विवाह का आरंभ भी इस एकादशी के बाद जो है शुरू हो जाता है। इसके अलावा मित्रों मैंने इस माह जो स्कॉर्पियो के लिए महानवंबर के जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया बताया, कुछ पॉइंटों में मैंने लिखा हुआ है, इस पे एक बार निगाह डाल देते हैं। देखिए पहले मैंने लिखा लैक्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कमी आपको दिखेगी, ठीक है, मंगल लग्नेश नीच के हैं। और दूसरा हाँ साथ में देखिए एक चीज मैंने बताना भी भूल गया कि आपके जो देखिए ये जो मंगल है आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं।
नाइन्थ हाउस क्या है, ट्रेवलिंग का हाउस भी है, तो कहीं ना कहीं, और नीच का है, तो कहीं ना कहीं यात्राएं आप जरूर करेंगे इस माह। हो सकता है उन यात्राओं से कोई रिजल्ट आपको ना मिले, आई मीन टू से वो यात्राएं मीनिंगलेस आपके लिए बने, लेकिन यात्राएं जरूर होंगी इस माह आपके लिए, तो उनका एंजॉय कीजिएगा। पनिशमेंट, गवर्नमेंट पनिशमेंट मैंने बोला ना, सरकार से हानि होगी, स्पाउस हेल्थ इशू हो सकता है, एंड बिजनेस पार्टनर, ठीक है, इशू, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि न्यू बिजनेस के लिए मैंने नो बोला है, साथ ही जो बिजनेस चल रहा है उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि गुरु की स्थिति जो है इसमें अच्छी नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है, प्लेसमेंट ठीक नहीं है। पॉसिबल टू टेक इन लोन फ्रॉम बिजनेस, नो यस, बट उसमें भी वो भी बेहतर नहीं है, मुझे लगता है उसके लिए भी आपको जाना नहीं चाहिए। पॉसिबल टू इश्यू विद एनी फीमेल्स टू वर्क प्लेस, हाँ ठीक है, कोर्ट कचहरी वगैरह का ये इशू हो सकता है, क्योंकि सूर्य और इनका ये जो है 10th लॉर्ड और ये इसका जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई स्त्री हो या फीमेल हो, उसकी वजह से कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, इससे कोर्ट कचहरी हो सकती है, या कोई और इशू हो, इस पर आपका खर्चा हो सकता है, ये पॉसिबल है। एंड फैमिली फीमेल्स मेंबर्स हेल्थ इशू, ठीक है, बोल दिया कि 12th लॉर्ड यहाँ है तो, और शुक्र है, तो कोई ऐसी घर में कोई फैमिली में ऐसा कोई फीमेल लेडी जिसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या उस पर कोई कोर्ट कचहरी केस होता है, तो उस पर उसके थ्रू बे हो सकता है सरकारी हानि, या हम केस हार सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा देखिए मैंने लिखा है अवॉइड आर्गुमेंट विद फ्रेंड्स, अपने देखिए, हाँ ठीक है, एक चीज और देखिए, यहाँ पर आपके 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है, कहते हैं ना केतु जहाँ बैठता है वहां से डिससेटिस्फेक्शन देता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने, अगर आप व्यापार में हैं या जॉब में हैं, तो आप अपनी इनकम से खुश नहीं होंगे, आपके मित्रों से के व्यवहार से खुश नहीं होंगे, आपके जो भाई बहन है उनसे भी आप खुश नहीं होंगे, इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं। अवॉइड आर्गुमेंट विद लविंग पर्सन, देखिए आपके बच्चों और लविंग फैमिली का जो लविंग पर्सन का जो हाउस है 5th होता है, वहाँ राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएंगे, ना बच्चे ना लविंग पर्सन। मैरिज के लिए नो बोला है, स्टूडेंट के लिए मैंने बोला है कि थोड़ा टफ टाइम है, शेयर मार्केट के लिए मैंने नो बोला है, नुकसान दिखा रहा है उसे बनना। जॉब, हाँ शनि यहाँ पर जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, तो ये 15 नवंबर से तो सिचुएशन यहाँ, जॉब अगर जिनके पास जॉब नहीं है वो जॉब मिलने के चांसेस उनको रहेंगे, लेकिन जिनके पास जॉब है, जब तक सूर्य नीच के हैं, प्लीज यू डू नॉट चेंज योर जॉब, अदरवाइज समस्या होगी। अब बात करें लव लाइफ की, देखिए तो यहाँ पर शुक्र आपके धनु बैठे हैं, और एक्चुअली चंद्र धनु में जब आएंगे आपके, क्योंकि ये तो जो है 8th हाउस है, यहाँ से हम ऑपोजिशन नहीं ले सकते, लेकिन जब इनकी युति होगी उसको हम मान सकते हैं, वो दिन आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, और वो डेट जो हो जाएंगे आपकी सही डेट धनु में जब आएंगे 5 और 6 तारीख, 5 और 6 नवंबर में ये पीरियड जहाँ शुक्र और चंद्र का की युति होगी, वो पीरियड आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा, 1-2 दिन अच्छे बीतेंगे। उसके बाद डोंट शेयर योर इनकम, ठीक है, केतु छठे में बैठा है, तो ये भाव जो होता है आपकी इनकम का भाव होता है, तो इस आप अपनी इनकम संबंधित कोई भी सीक्रेट आप शेयर ना करें, अदरवाइज उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है कम हो जाता है। इसके अलावा देखिए आपके 2 ग्रह नीच के हैं, मार्स नीच का है जो आपका लग्नेश है, हनुमान उपासना कीजिए, बताया कि मंगल वाले दिन आप हनुमान मंदिर जाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन ये कीजिए जरूर। सन नीच के हैं, आत्मबल में कमी है, पिता के पैर छू के ऑफिस जाइए, सूर्य को जल देकर ऑफिस जाइए, आपके जो इष्ट देव हैं वो विष्णु जी हैं, प्रभु श्री हरि हैं, उनकी उपासना कीजिए, बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। साथ ही आपको अगर स्टोन की हम बात करें तो येलो टोपाज आपके लिए बहुत सुटेबल होगा, लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए। जन्म पत्रिका के विश्लेषण के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि भाई ठीक है, आपके ईस्ट जो है विष्णु भगवान जी हैं, लेकिन क्या जुपिटर की पोजीशन आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में है, अदरवाइज नहीं है। उस पर डिपेंड करता है कि आपको इसको स्टोन पहनना है या फिर उसके बीज मंत्रों से ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करना है। तो कोई भी स्टोन धारण करने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण एक बार अवश्य कराएं। तो मित्रों ये इसके अलावा एक चीज देखिए, मैंने कॉम्पेटेबल जोडिक साइन लिखे हैं कि जो भाई स्कॉर्पियो वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी राशियां जो हैं बड़ी ही अच्छी मित्र राशियां होती हैं। तो एरीज और कैप्रिकॉन यानी कि मेष और मकर, 2 राशियां हैं जो स्कॉर्पियो वाले के लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल रहती हैं।
साथ ही देखिए इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ी सी बात इनके लिए कि जो स्कॉर्पियो वाले होते हैं ये बहुत इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। साथ ही इनके साथ समस्या ये छठे भाव के स्वामी भी वही है, ऑनर दोनों के एक ही है, तो कहीं ना कहीं लोन की दिक्कत इनके साथ, लोन इन पे हमेशा रहता है या फिर शत्रु इनके हमेशा बने रहते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये हमेशा रहेगा रहेगा। मतलब ये ऐसे लोग हैं, अगर ये चुपचाप में निकलेंगे ना तब भी कुछ लोग इनसे अपने आप ही भिड़ जाएंगे, इस तरीके की सिचुएशन की होती है, क्योंकि लॉर्ड एक ही है, 6 और फर्स्ट लॉर्ड एक ही है इनका, ये सिचुएशन ये रहती रहती है। साथ ही इनका जो स्पाउस होता है वो टॉरस, यानी कि वो बहुत वो जो टॉरस होता है ना, टॉरस लोग बड़े बढ़िया होते हैं, मतलब बहुत अमीर लोग होते हैं, ब्रांड हर चीज में ब्रांड देखते हैं, मतलब फूड फाइनेंस के बहुत शौकीन होते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना को पसंद होता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी शायद ये लोन में पड़ जाते हैं, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करनी है, घर में इस तरह की चीजें करनी है, तो इस सब चीजों के ये सब चीजें एक कारण हो सकती हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था स्कॉर्पियो असेंडेंट का नवंबर 2024 का। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जाते जाते एक बार मैं पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। राधे राधे।